हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर 4 पे, क्लास 6 के सिविक्स के। चैप्टर 3 तक हमने सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है। 3 चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से कवर कर चुके हैं हम। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 को शुरू और कल ख़त्म, मतलब कि अगले वीडियो में ख़त्म। ये बहुत छोटा चैप्टर है, 6 पेजेस का चैप्टर है, जिसमें से 3 पेज आज ही इस वीडियो में करने वाले हैं और बाकी के 3 पेज पार्ट 2 में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली हमने 2 टाइप्स की गवर्नमेंट को पढ़ा था। एक थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक थी मोनार्की, या जिसे ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते हैं, 5-6 लोग होते हैं। तो हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की थोड़ी सी बिल्कुल डिटेल पढ़ी थी, उसमें एक पैराग्राफ आखिरी में। बस उसी को ही आगे ले चलना है हमें। और इस पूरे चैप्टर में हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की थोड़ी ज़्यादा डिटेल पढ़नी है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ने वाले हैं। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जिसमें बहुत सारे रेसेस के लोग रहते हैं, मतलब बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो वहाँ पर काले लोग भी हैं, ब्लैक पीपल भी हैं जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। लेकिन वाइट्स वहाँ पर आए और इंडियंस भी वहाँ पर गए, लेबरर्स और ट्रेडर्स की तरह। वाइट्स तो वहाँ पर रूलर्स की तरह गए। वो हम आगे पढ़ते हैं। माया नायडू एक 11 साल की साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहानसबर्ग। वो जोहानसबर्ग में रहती थी। वो अपने मदर को हेल्प कर रही थी अपने पुराने बॉक्सेस को क्लियर अप करने में। तो उसने एक स्क्रैप बुक देखी जिसमें पिक्चर्स थी और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स थे। उसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी एक छोटे से स्कूल बॉय की जो 15 साल का रहा होगा। जब उसने अपनी मम्मी से पूछा कि ये लड़का कौन था, तो उसकी मम्मी ने बताया कि वो एक लड़का था, उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। तो उसको पुलिस ने मार डाला था। जो माया लड़की थी वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो पूछती है क्यों, ऐसा क्यों हुआ। उसकी मम्मी एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि साउथ अफ्रीका एक जब पहले होता था तो अपार्थीड के लॉस से गवर्न होता था। इसका मतलब क्या है? अपार्थीड का मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि सेपरेशन होता था रेस के बेसिस पे। इसमें वाइट्स को सुपीरियर माना जाता था, ऊपर माना जाता था, और ब्लैक्स को नीची जाति का माना जाता था। अफ्रीकन पीपल को वाइट और ब्लैक में डिवाइड कर दिया गया। और जो इंडियंस थे वो ना तो वाइट आते थे ना ब्लैक होते थे, तो इसलिए उनको कलर्ड बोला गया। इस लॉ के अनुसार जो ये रेसिस थी, ब्लैक और कलर्ड, इनको एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का कोई भी हक नहीं होता था। वो एक दूसरे के आसपास नहीं रह सकते थे और वो कॉमन फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो माया बिल्कुल भी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाई कि उसने जो सुना वो सच है क्या। तो माया की मदर ने बहुत ही गुस्से से उसको बोला कि वो अपार्थीड के बाद वाली लाइफ में जी रही है। उसने माया को बताया कि उन दिनों में वाइट पीपल ही बोलते थे हेक्टर, और जो बाकी के स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो मतलब उस लैंग्वेज को ही लर्न करने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज ज़ूलू को लर्न करना चाहते थे। जो साउथ अफ्रीकन पीपल पुलिस थी वो प्रोटेस्टर्स को बहुत ही मर्सीलेसली, मतलब बहुत ही बिना दया के ही पीटती रहती थी, और वो क्राउड में तो उनको मार भी देती थी। तो उन्हीं में से एक बुलेट से हेक्टर को भी मारा गया था। ये 16 जून 1976 को ये हादसा हुआ। 16 जून 1976। तो उससे पहले क्या हुआ,
हॉस्पिटल्स जो सेपरेट थे और एम्बुलेंसेस भी उनकी सेपरेट थी। एम्बुलेंस क्या था, वाइट पीपल में वो वेल इक्विप्ड होती थी, लेकिन जो ब्लैक पीपल के लिए होती थी वो बिल्कुल भी वेल इक्विप्ड नहीं होती थी। ट्रेन्स और बसेस भी उनके लिए सेपरेट होती थी, वाइट्स के लिए अलग, ब्लैक्स के लिए अलग, और बस स्टॉप्स भी अलग होते थे। नॉन वाइट मतलब कि जो ब्लैक्स होते थे या कलर्ड होते थे उनको वोट करने का भी हक नहीं था। और जो कंट्री का बेस्ट लैंड होता था वो भी वाइट पीपल के लिए होता था। नॉन वाइट्स के को वर्स्ट अवेलेबल लैंड पे ही रहना पड़ता था। इसलिए जो ब्लैक्स और कलर्ड लोग थे उनको वाइट्स के इक्वल नहीं समझा जाता था। एक ब्लैक टाउनशिप साउथ वेस्टर्न टाउनशिप था। हेक्टर पीटरसन वहाँ पर रहता था और वो और उसके क्लासमेट्स ने प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था अफ्रीकान्स लैंग्वेज के अगेंस्ट स्कूल में। ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो वाइट पीपल बोलते थे और हेक्टर और बाकी स्कूल के स्टूडेंट्स को भी वही बोलने को फोर्स किया जाता था और सीखने को। लेकिन वो अपनी लैंग्वेज को सीखना चाहते थे जो कि ज़ूलू थी, इसलिए उनको मार दिया जाता था, मार दिया गया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो एक ग्रुप ऑफ पीपल था, उसने अपार्थीड के अगेंस्ट स्ट्रगल को शुरू किया था। और उनका जो मोस्ट नोन लीडर, मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस लीडर है थे, वो थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपार्थीड सिस्टम को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फाइट किया था। वो 28 ईयर्स तक इसके लिए जेल में रहे थे। फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना जिसमें सारे रेसेस के जो लोग हैं वो इक्वल माने गए। फिर हम चलते हैं हमने दूसरे और इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की ओर, वो है पार्टिसिपेशन। हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शंस क्यों होने चाहिए? आपने अपने पिछले चैप्टर्स में पहले ही पढ़ा है कि लोग डिसीजन लेते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो इलेक्शन में जब हम वोटिंग करते हैं तो लोग ही अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं ताकि वो उन्हें रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यही उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं और मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये ऐसा माना जाता है कि वो अपने माइंड में हमारी वॉइसेस और इंटरेस्ट को रखेंगे। सारे गवर्नमेंट्स फिक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्ट होती है और इंडिया में ये फिक्स्ड पीरियड 5 इयर्स का है। तो 5 इयर्स के बाद इलेक्शन होता है इंडिया में। एक बार इलेक्ट हो गए तो गवर्नमेंट्स पावर में ही रह सकती है और उसके बाद अगर वो री इलेक्ट होती है दूसरे इलेक्शन में तो ही वो आगे गवर्नमेंट चला सकती है, वरना तो उसे गिर जाना पड़ेगा। ये एक मोमेंट है जब पीपल अपने पावर को सेंस करने लगे डेमोक्रेसी में। इन दिस वे द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की पावर लिमिट हो जाती है ताकि वो ओवर पावर ना कर सके लोगों के ऊपर। और क्या है वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग? यूजुअली क्या होता है, इलेक्शंस हर 5 साल में एक बार होते हैं। और वोटिंग के अलावा क्या होता है, बहुत सारे दूसरे वेज भी हैं पार्टिसिपेटिंग के गवर्नमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, सिर्फ वोटिंग ही नहीं है। पीपल कैसे पार्टिसिपेट करते हैं कि वो गवर्नमेंट की वर्किंग में ही इंटरेस्ट लेते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और वो क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को, जैसे कि अपोजिशन करती है। तो अगस्त 2005 में क्या हुआ था, जब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट मनी इंक्रीज़ कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा बिल पे करना पड़ रहा था। तो लोगों ने अपना डिसअप्रूवल बहुत ही शार्पली एक्सप्रेस किया था। तो उन्होंने रैलीज़ की थी, कैंपेन्स किए थे, सिग्नेचर कैंपेन्स किए थे। तो गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन करने और डिफेंड करने की कोशिश की इस डिसीजन को, लेकिन फाइनली उसने पीपल के ओपिनियन को सुना और अपने इस मनी इंक्रीज को विड्रॉ कर लिया, मतलब वापस ले लिया। तो गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा क्योंकि वो पीपल को रिस्पॉन्सिबल थी। और भी बहुत सारे वेज हैं जिसमें पीपल अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं और गवर्नमेंट को ऐसा समझा सकते हैं कि वो उन्हें कौन से एक्शन करने चाहिए।
ना हो सकता है, रैलीज़ हो सकती हैं, स्ट्राइक्स हो सकते हैं और सिग्नेचर कैंपेन्स हो सकते हैं। सिग्नेचर कैंपेन क्या होता है? जिसमें एक लेटर्स होते हैं या उन पर बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर करा लिए जाते हैं। तो थिंग्स जो अनफेयर होती हैं, अनजस्ट होती हैं, उनको आगे लाया जाता है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और टीवी भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसमें वो गवर्नमेंट इश्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब डिबेट्स होती हैं तो ऐसा ही किया जाता है। ये बिल्कुल ट्रू है कि एक डेमोक्रेसी पीपल को पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत अच्छे से मौका देती है। और ये भी एक सच बात है कि इसमें सारे सेक्शंस ऑफ पीपल को एक्चुअली तो बिल्कुल भी ऐसा है, वो मतलब एबल नहीं है ऐसा करने के लिए। तो अनदर वे है जो पीपल को पार्टिसिपेट करने में, कि वो ऑर्गेनाइज करे अपने आप को सोशल मूवमेंट्स में, जो गवर्नमेंट को चैलेंज कर सके, उसकी फंक्शनिंग को चैलेंज कर सके। जैसे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स, आदिवासीज, वेमेन और बाकियों ने ऐसा पार्टिसिपेट इस मैनर में बहुत बार किया है। अगर एक कंट्री के लोग अलर्ट हैं, इंटरेस्टेड हैं कि कंट्री की गवर्नमेंट कैसे चल रही है, तो उसका डेमोक्रेटिक करेक्टर जो है गवर्नमेंट की, कंट्री की गवर्नमेंट का, वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, जो कि अब बिल्कुल कम है, जो विद टाइम कम होता जाता है। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स, तो अगली बार जब भी एक रैली आप देखेंगे जब स्ट्रीट्स पर अपनी सिटीज़ और टाउन्स में या विलेजेस में, तो हमें वहाँ पर रुकना चाहिए और वो रैली क्यों हो रही है, कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और वो किस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब हमें जानना चाहिए। और इससे हमें ये पता लग पाएगा कि गवर्नमेंट हमारी कैसे काम कर रही है। तो अगले वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म। इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, गुड बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।